सभी बच्चों का अभिवादन। हम पढ़ रहे थे साकेत। हमने एक पद पढ़ा इसका। अब हम अगले पद पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त साकेत की नवम सर्ग को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अंश है। इसमें उर्मिला विरह का वर्णन किया गया है। पद देखिए। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो उसकी भवभूति क्यों कहे कोई। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सघन गहन कानन भी बन उर्मिला वधु ने किया। उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। यहाँ उर्मिला करुणा से प्रश्न करती है कि हे करुणा, तू क्यों रोती है। और उत्तर में वो अधिक रोने लगती है क्योंकि हृदय पहले से ही करुणा से व्याप्त था। मैथिली शरण गुप्त इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंतर की करुणा की भावना को कि तू क्यों रोती है, तब उसका उत्तर देकर और भी ज़्यादा फूट फूट कर करुणा रोने लगती है। भावार्थ है कि हृदय को बहुत पहले से ही व्यथा थी, पीड़ा थी और व्याकुलता थी। तो व्याकुलता का कारण जानने से इस हृदय की व्याकुलता और बढ़ जाती है। अंत में करुणा ने कहा, रोना इस बात का है या दुख इस बात का है कि जीवन का विरह जो मेरा ऐश्वर्य है, मेरे लिए गर्व की बात है, उसे उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। विरह जो है वो प्रेम का प्राण है। तात्पर्य है कि विरह से प्रेम जो है वो मजबूत होता है, परिपक्व होता है। इसे यही तो कसौटी है प्रेम की, विरह। इसे राख के समान तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ कि करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। वो और अधिक रोती है क्योंकि विरह जो है वो बहुत बड़ी संपत्ति है, अपनी निजी पीड़ा है। और वो निजी पीड़ा एक हीरे के समान है। तो वो कहती है कि इसे तुच्छ क्यों माना जाए विरह को। ये तो उसका भभूति यानी राख की तरह से नहीं है। जो पीड़ा है, विरह है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तुच्छ नहीं है। और उसे इससे तो विरह से तो प्रेम जो है परिपक्व होता है। अब इसका अगर अपन दूसरा अर्थ लगाते हैं तो एक और अर्थ देखिए। आँखों करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। कि आँखों में आंसू लाने वाली करुणा इस समय मेरे अंतर में क्यों उमड़ रही है। सुनते हैं उत्तर, यहाँ है ना, उत्तर में और अधिक तू रोई। उत्तर रामचरितमानस के प्रसंग तो इससे भी अधिक कारुणिक और रुदन कर दिलाने वाले, रुलाने वाले हैं। और दूसरी पंक्ति, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। मैथिली शरण गुप्त ने पहली बार उर्मिला का विरह वर्णन किया और इतिहास में इतने जो कवि हैं उनका ध्यान उर्मिला की तरफ क्यों नहीं गया। तो इसी बात को इंगित किया जा सकता है यहाँ पर कि प्रश्न है कि भवभूति जैसे सहृदय कवि की दृष्टि, संस्कृत के जो कवि थे, इन प्रसंगों पर क्यों नहीं पड़ी। शायद अपने आप अपने भाग्य की बात है। गुप्त जी कहते हैं कि ये ठीक है कि वहाँ करुण रस का अनुपम परिपाक हुआ है, पर जो मेरी विभूति है वह मेरी ही रहेगी। अर्थात उर्मिला के विरह वर्णन का यश तो मेरे भाग्य में लिखा था और उसका चित्रण कोई भवभूति क्यों करता। ये इस प्रकार यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं। तो कितना विशिष्ट बन पड़ा है यह पद। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। कवि यहाँ पर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, इन पंक्तियों में गुप्त जी कह रहे हैं कि एक ओर तो राम ने अवध को त्याग दिया और अपनत्व प्रकट किया अवध को त्याग करके,
वन में रहकर उन्होंने वन को तपोवन बना दिया। वन तपोवन सा प्रभु ने किया, वन को भी तपोवन बना दिया। अभिप्राय है कि अशांति को दूर करके वे सुख और शांति के साथ वन में रहे। दूसरी ओर राम के प्रेम के कारण भरत जो थे छोटे भाई, अपने महल में वनवासियों की तरह रहे और संयम का पालन करते रहे। तो यहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, और अपने पति के साथ जो सीता है उन्होंने सघन जो वन था उसको भी नंदन माना। सघन नंदन माना, गहन कानन जो गहरा जो वन था, जो बियावान वन था उसको भी नंदन माना, बहुत अच्छा उपवन माना। तात्पर्य है कि पति के साथ रहती हुई सीता ने वन के कष्टों को कष्ट नहीं माना, दुख नहीं समझा और फिर वन को महल के समान समझा। उर्मिला ने यही सोचा कि राम और सीता को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसी कारण जो उर्मिला है वो लक्ष्मण को वन में छोड़कर भी संतोष लाभ करती रही है, अर्थात उद्यान में भी सूने जंगल की भांति रही है। यानी वो उर्मिला जो है वो इतनी महान स्त्री है। वन उर्मिल वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपना जो छोटा सा उपवन है, अपना जो महल का उपवन है, उसको वन के समान माना और वो अपने आप को ऐसा ही समझती रही। मन से वो पति के समान, वो भी त्याग की अवस्था में थी। तो यहाँ उर्मिला के महान चरित्र को बताया गया है। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। भूल अवधि सुधा प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक कर बोल कर जाओ। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती थी वह उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। व्याख्या देख लीजिए। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। रघुवंश में जो कलंक की बात थी कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया, भरत को राजपाट दिया अपने पुत्र को, तो ये कलंक की बात थी। इससे इस कुल की मर्यादा जो थी उस पर एक धब्बा बन गया, कलंक बन गया। तो उर्मिला जो थी वो उस कुल की बाला थी, उस कुल को उसने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। अपने त्याग के भाव से और आंसुओं से उस कलंक को उसने धो दिया। अर्थात वह अपने पति के वनवास जाने के फैसले से उनके साथ थी और वो पति से दूर रह कर के भी इस कुल के कलंक की मर्यादा रखी। तो यहाँ एक स्त्री ने जो बुरा किया कैकेयी ने, उस बुराई को इसने अपने आंसुओं से उर्मिला ने धो दिया। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जागती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। कि ये उन्माद की सी अवस्था आ जाती है विरह में। तो कवि कहते हैं कि कभी तो वो भूल जाती कि उसके पति जो है 14 वर्ष की अवधि के बाद आएंगे, और वो स्मृतियों में खो जाती, सुध यानी यादें, स्मृतियों में खो जाती और कहती कि आओ। कभी तो अपने पति को याद करते हुए जागृत अवस्था में वो पति को आने के लिए कहती आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। कभी सो जाती तो चौंक करके उठती और कहती कि नहीं जाओ, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, मर्यादा की बात थी। पति अपने भाई के साथ गए हैं तो वो 14 वर्ष की अवधि से पहले आ जाएं, ये कलंक वह उर्मिला लेना नहीं चाहती थी। तो उन्माद में, दुख में, जागृत अवस्था में जो कह दिया करती थी कि आओ, वही कहती है स्वप्न में कि जैसे ही स्वप्न में देखती है पति आए हैं तो तुरंत कहती है जाओ, यानी उसको कर्तव्य बोध है। इस पर, इन पंक्तियों पर डॉक्टर नगेंद्र ने कुछ कहा है, उनकी टिप्पणी देखिए। उर्मिला की मनोदशा में इस समय एक प्रकार की जटिलता है, वहाँ आदर्श और कामना के बीच में संघर्ष है। आदर्श कहता है कि जाओ और भाव कहता है कि आओ। इन पंक्तियों के अर्थ के लिए, इनके लिए जो है स्वयं गुप्त जी क्या कहते हैं कि मैं तो यहाँ यही कहना चाहता था
कि जागते में उर्मिला भले ही अवधि की सुध बुध भूल कर पीड़ा के कारण कभी अपने प्रिय को पुकार उठती थी, परंतु स्वप्न में भी वह अपने अवधि के पहले उनका आगमन नहीं चाहती थी। यदि वे कभी स्वप्न में आ जाते तो जाओ कहकर वह जाग उठती थी। इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार भी हमें दिखाई देते हैं। अंतिम पंक्तियां फिर देख लेते हैं। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती थी वह विरह में बनी आरती आप। कि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में कहते हैं कि उर्मिला विरह की स्थिति में जो समय बिता रही थी वो बहुत ही कठोर समय था, लेकिन वो प्रशंसा की पात्र है। सती उर्मिला अपने हृदय में पति की मूर्ति को स्थापित करती है और उस प्रतिमा की अर्चना पूजा करती है। आरती में जैसे बाती होती है दीपक में, वो जलती रहती है, वर्तिका जलती रहती है, वैसे ही उर्मिला पति उपासना के दौरान जलती रहती है, विरह की आग में जलती रहती है और आरती के समान प्रज्वलित होती रहती है। इस प्रकार उर्मिला का जीवन सतत प्रज्वलित रहता है, वह विरह की दीप शिखा बन जाती है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। उस विरहणी के उर्मिला की ने सारे भोग विलास भुला दिए थे और आंखों में सिर्फ अपने प्रिय की प्रतिमा रहा करती थी। उसे किसी भी कर्म में कोई आनंद नहीं आता था। उसकी आंखों में प्रिय लक्ष्मण की मूर्ति रहती थी। उर्मिला का कठिन वियोग योग से भी अधिक प्रगाढ़ बन गया था, हुआ योग से भी अधिक उसका कठिन वियोग। जो उसका वियोग था वो इतना कठिन हो गया था, योग भी इतना कठिन नहीं था। योग तुम सोचते होगे कि जैसे सांसें भरना और छोड़ना होता है, योग ऐसा नहीं होता है। योग में जो होती है चित्त की सारी वृत्तियां एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है, यानी ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित होता है, उसे योग कहते हैं। व्यक्ति जो है हृदय, बुद्धि और आत्मा का जो एक जगह अलाइनमेंट हो जाता है, एक केंद्र बिंदु पर आ जाते हैं, वही जो है योग होता है। तो उर्मिला जो थी वो हर वक्त जो है चित्त वृत्तियाँ पति की ओर केंद्रित रख के पूजा करती थी, तो उसका जो है विषम वियोग था वो योग से भी अधिक कठिन था। तो अब आप इसको पढ़ना बच्चों। धन्यवाद। अगली बार हम दूसरी पदों का सप्रसंग व्याख्या करेंगे।